और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनको इस फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में कुछ कार्यों का करना जरूरी है, जैसे खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग और पौध संरक्षण उपाय इत्यादि। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ प्रीति चौहान से। किसान भाइयों, आज हम टमाटर की खेती के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। टमाटर की खेती में क्या क्या प्रबंधन हो सकते हैं, उन पर हम एक चर्चा करना शुरू चाहेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, हम चर्चा करते हैं खरपतवार प्रबंधन पर। तो खरपतवार प्रबंधन टमाटर में एक बहुत ही मुख्य कार्य है, क्योंकि यह जो है वह मुख्य फसल से हवा, पानी, खाद, उर्वरक आदि से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके प्रबंधन के लिए आप शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार को निकाल दें और खुरपी की सहायता इसमें आप ले सकते हैं, जो कि पारंपरिक विधि है खरपतवार नियंत्रण की। तो इस तरह आप खरपतवार पर कंट्रोल या उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में सहारा देने के लिए रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद बांस या लकड़ी के डंडों में छेद करके तार बांधकर फिर पौधों को तारों से सुतली की सहायता से बांधते हैं। इस प्रक्रिया को स्टेकिंग कहा जाता है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी और पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इनमें से नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को मिलाकर अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर रोपाई करने के 20 से 25 दिन और 45 से 50 दिन के बाद खड़ी फसल में देने से फसल का उचित विकास होता है और टमाटर का उत्पादन अधिक मिलता है। खेती में सिंचाई की बात करें तो अगर बरसात जहाँ पर समय समय पर होती है, वहाँ पर आपको अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपका ठंड का और गर्मी का मौसम है तो आपको 10 से 15 दिन के अंतरालों में पानी देना अनिवार्य होगा। अब हम टमाटर की खेती में कीट प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप अधिक रहता है। पहले इस कीट की इल्लियां पौधों की कोमल पत्तियों, तनों व फूल को खाती है, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर हो जाती है। उसके बाद ये तुड़ियां कच्चे पके टमाटर के फलों में छेद करके उनके अंदर का गूदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं। इस कारण से किसानों को भारी नुकसान होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाई, टमाटर में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, एफिड, जैसेट आदि लगते हैं। सफेद मक्खी जो है एक रस चूसक कीट है, जो कि विषाणु को वह एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाती है। जो रोग ग्रसित पौधा होता है वह जो हमारे स्वस्थ पौधे होते हैं उनको भी रोग ग्रसित कर देता है। इसके लक्षण क्या होते हैं कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां होने लगती हैं। तो यदि किसान भाई आप अपने पौधों को इस तरह के लक्षण नज़र आए तो उसमें आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जो रोग ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ कर खेत के बाहर उसे आप फेंक दें। और दूसरा ये कर सकते हैं कि पीली चिपचिपे प्रपंच या फिर येलो ट्रैप जो होते हैं, ये 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से हम इसको लगा देते हैं। और किसान भाइयों, अब हम इसकी रासायनिक नियंत्रण के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो एक दवाई उपलब्ध होती है, उसकी 1 मिलीलीटर
मात्रा 3 लीटर पानी में घोलकर इस पर पौधे के ऊपर छिड़काव करें और उसे पौधे को पूरा तरबदर कर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कुरवा जिला पाली के मंजीत सिंह ने। आपने दाल वाली मटर की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मटर रबी की एक प्रमुख दलहनी फसल है। इसकी खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं। मटर का प्रयोग मुख्य रूप से दाल और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है। दाल वाली मटर की खेती हमारे देश में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इसकी बुवाई का उचित समय मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो अच्छी मानी जाती है। किसान अभी वर्षा की नमी को देखते हुए एक जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो बुवाई के समय 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 130 किलोग्राम डीएपी, 70 किलोग्राम एमओपी और 20 किलोग्राम गंधक का आप प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, दाल वाली मटर की खेती के लिए बेहतर तो यही होगा कि आप अपने क्षेत्र के मुताबिक रोगरोधी प्रजातियों का चयन करें। वैसे किसान भाई बौनी प्रजातियों में इंद्र मालवीय 15, सपना मालवीय 12, स्वाति प्रजातियों का चयन कर सकते हैं, जिसकी औसत उपज क्षमता 22 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और यदि अधिक बढ़वार करने वाली प्रजातियों की बात करें तो इसमें आदर्श, शिखा, रचना, अमन प्रजातियों का चयन करें, जिनकी औसत उपज 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। किसान भाइयों, जहां तक बीज दर की बात है तो आप 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं और बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कार्बेडाइज्म 1 ग्राम या थीरम 3 ग्राम की प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम और पीएसबी कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज उपचारित करके बुवाई करें। किसान भाइयों, बीजों की बुवाई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हल के पीछे या सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुवाई करें। किसान भाइयों, मटर फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे कर दें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को ऐसी फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।